उठहु राम भंजहु भव चापा, मिटेहु तात जनक परितापा। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष पंडित आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं वरेनियम टॉक्स के आज के हमारे एक वेरी स्पेशल पॉडकास्ट में। स्पेशल मैंने इसीलिए बोला कि पूरे भारतवर्ष में रामलीलाओं का समय आ चुका है और बहुत अलग अलग तरीके के प्रारूप में यदि आप देखेंगे तो रामलीलाएं होती हैं। तो उसी एक रामलीला के प्रारूप को हम आपके सामने लेकर आए हैं और उससे स्पेशल बात यह है कि हमारे पास आज एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि हमारे पास 4 गेस्ट हैं और चारों रामलीला से हैं और प्रयास करेंगे कि आपको उनके अनुभव के बारे में बता सकें, कुछ अच्छे शब्दों से आपको मिलवा सकें, कुछ अच्छे भाव से आपको जोड़ सकें। तो हमारे साथ जो हमारे गेस्ट हैं, मैं आपका परिचय करा देता हूं। प्रभु श्री राम की भूमिका में हमारे साथ भारत जी हैं। श्री लक्ष्मण की भूमिका में हमारे साथ शुभ हैं। श्री हनुमान जी की भूमिका में हमारे साथ श्री सतीश शर्मा जी हैं। महाबली हनुमत की रुचिकर लीला राम भगत की, जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की रुचिकर लीला राम भगत की, जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। और रावण की भूमिका में जो एक विशेष, आपको यदि देखा जाए तो आधे से ज़्यादा बच्चे जो होते हैं बड़े उत्साह के साथ जाते हैं रावण को देखने, तो हमारे साथ विनय भाई हैं। आप सभी लोगों का वरेनियम टॉक्स में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। जय श्री राम। जय श्री राम। अच्छा, यदि रामलीला की हम बात शुरू करें और बिना राम जी से प्रारंभ हो तो कुछ हो ही नहीं सकता, तो प्रभु श्री राम की शरण में आते हैं। सबसे पहले प्रभु, आप जब रामलीला करते हैं तो ये एक्सपीरियंस आपका कैसा रहता है? मतलब आप सपोज आपने 1 वर्ष के लिए किया, तो अगले वर्ष के लिए आपके मन में क्या उत्साह होता है और उस जो 1 साल आपने पूरा दिया इसमें, उसमें आपकी क्या उमंग होती है? मनीष भैया, पहले तो आप सबको और आपके दर्शकों को जय श्री राम। जय श्री राम। भैया, जहाँ तक प्रश्न इस बात का है कि जब हम रोल करते हैं, वैसे ये रोल नहीं है, ये प्रभु का एक आशीर्वाद है। क्या बात। जो हर किसी को नहीं मिलता। मेरा ये सौभाग्य है कि मैं प्रभु का किरदार निभाता हूँ और उसको अपने जीवन में जीने की पूर्ण कोशिश करता हूँ। ये 10 दिन का नहीं, ये पूरे जीवन का सार है। क्या बात। जहाँ तक बात रही रामलीला की, जैसी ही रामलीला आती है तो उमंग और बढ़ती जाती है मन ही मन कि इस बार प्रभु की छवि को कैसे प्रस्तुत किया जाए। और जब राम जी की लीला का समापन होता है तो समापन होने के अगले क्षण ही मन में ये भावना आती है कि अगले वर्ष की तैयारी किस हिसाब से की जाए। क्या बात, क्या बात। उसको और आगे कैसे निखारा जाए। प्रभु की सेवा और लोगों में जो प्रभु का संदेश है उसको और किस तरह से व्याख्यान किया जाए, उसकी लगी रहती है हमेशा। अच्छा, यदि बात की जाए रामलीला की, आप सभी लोग बड़े अच्छे मुख्य पात्रों को निभाते हैं, तो आपके जीवन में रामलीला जब आप करते हैं तो उसमें आपके जीवन में क्या बदलाव आता है? उससे आपको क्या मिलता है सीखने को? क्या लगता है आपको? बहुत सारे मतलब कई प्रकार के चेंजेस आते हैं आपकी लाइफ में। आपको जिसे कहते हैं जीवन को देखने का एक नज़रिया बदल जाता है। जी जी जी।
आप है ना एज एन आर्टिस्ट भी एक लाइफ जीते हैं, एज ए किरदार भी एक लाइफ जीते हैं। तो कहते हैं ना आप एक ज़िंदगी में ही दो ज़िंदगी जी लेते हैं, जी क्या बात। तो वो वाली चीज़ है। एंड एज अ ह्यूमन बीइंग मेरे नज़रिए से आप जो सबसे बड़ी चीज़ सीखते हैं वो है रिस्पेक्ट। जी 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 बिल्कुल। हर चीज़ की रिस्पेक्ट, चाहे वो आपका शत्रु ही क्यों ना हो, उसकी भी एक इज्जत है, एक मान है। तो किस प्रकार से वो मान रखना है अपनी माँ का, अपनी बहनों का, अपने शत्रु का, अपने भाइयों का, अपने दोस्तों का, वो बहुत ज़रूरी है। तो जी। मेरे हिसाब से एक लाइफ में एक ये बहुत बड़ा चेंज आता है कि आप किसको किस प्रकार से देख रहे हैं और कैसे उसका मान रख रहे हैं। शुभ, यदि आपके आपके पर्सनल इंडिविजुअल पर्सनैलिटी की यदि बात की जाए, शुभ के लिए राम क्या है? मेरे लिए एक कहावत है ना कि नोबडी इज़ परफेक्ट, राम जी इज़ परफेक्ट। वाह, परफेक्ट इज इक्वल टू राम जी। हर चीज़ में पूर्ण, क्या बात। कहीं कोई कमी नहीं। तो सबसे ज़्यादा जो खूबसूरत है वो राम जी है, और सबसे ज़्यादा जो परफेक्ट है वो राम जी है मेरे नज़रिए से। अच्छा, वैसे देखा जाए तो राम जी की परिभाषा जो है वो हर व्यक्ति के मन में अलग अलग रूप से रहती है, और यदि राम जी का पूछा जाए तो फिर श्री हनुमान जी से तो हम पीछा छोड़ा ही नहीं सकते क्योंकि जहाँ राम का विषय होगा वहाँ श्री हनुमान जी जरूर होंगे। आपके लिए सचिन भाई, यदि पर्सनल आपके व्यक्तित्व की बात की जाए हनुमान जी को छोड़ के, क्योंकि वो तो एक जो आपका सौभाग्य है जो आप पात्र निभा पाते हैं, आपके लिए सचिन शर्मा के लिए राम क्या है? जय श्री राम। राम जी, आप मेरे लिए राम जी एक अच्छे ब्रदर, भाई, एक अच्छे हस्बैंड, एक अच्छा पुत्र। प्रभु श्री राम ने जितने भी रिश्ते उनको मिले, उन्होंने एक मर्यादित तरीके से उन रिश्तों को निभाया। ये बहुत खूबसूरती से उन्होंने निभाया, क्या बात। और मैं उसका अनुसरण करता हूँ कि आपको भगवान ने हम इस सृष्टि पे आए हैं। जी जी। मुझे भगवान ने एक बहन दी, मेरा फ़र्ज़ है मैं एक अच्छा भाई बन के दिखाऊँ, मेरे पापा के लिए एक अच्छा पुत्र बनूँ, मेरी मम्मी के लिए मैं अच्छा पुत्र बनूँ, मेरी वाइफ के लिए मैं एक अच्छा हस्बैंड बनूँ। क्या बात। तो मैं इस चीज़ का अनुसरण करता हूँ कि मेरे जो रिश्ते हैं उसका कम से कम मैं वो इस तरीके से मर्यादित तरीके से निभाऊँ, मैं उसमें अपने आप को पूरा कर सकूँ। जी जी। तो मेरे लिए राम जो है वो ये है सर। अति सुंदर, अति सुंदर, क्या बात। अच्छा, यदि विनय भाई से बात की जाए, आप एक ऐसा पात्र निभाते हैं जिसको बच्चे बड़ा पसंद करते हैं। अच्छा, और ये एक ऐसा निरंतर कार्यक्रम है कि आपको हर साल मार दिया जाता है, अगले साल फिर आपका होता है। अच्छा, इस दृष्टिकोण से यदि मैं बात करूं कि समाज आपको नेगेटिविटी के नज़रिए से देखता है, नेगेटिव नज़रिए से देखता है, तो उस टाइम पे यदि मैं बात करूं कि कोई रावण की पॉजिटिविटी यदि आप बताना चाहें तो आपके हिसाब से क्या हो? देखिए मनीष भाई, रावण की पॉजिटिविटी बहुत सारी है। मैं एक बताता हूँ आपको। जैसे रामेश्वर की स्थापना करी थी राम जी जी, क्या बात, बिल्कुल। तो उनको एक पंडित की आवश्यकता थी। तो उन्होंने देखा कि सबसे ज्ञानी पंडित कौन है। जी तो जी जी जी। जामवंत ने उनको सलाह दी कि भाई रावण से ज्ञानी उस समय पे विश्व रावण में से, हाँ जी जी। कोई नहीं है। तो राम जी के एक ही अनुग्रह पे रावण कार्य करने के लिए तैयार हो गए। दूसरा, कोई भी कार्य स्त्री के बिना संपन्न नहीं होता है। तो खुद तो वो आए, साथ में माता सीता को भी लेकर आए और उन्होंने वो कार्य संपूर्ण किया। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है उनकी। अच्छा, यदि जैसे आप अपने अपने जगह पे सब लोग करते हैं, बहुत सारी रामलीलाओं का पूरे देश में मंचन होता है, आपको, आप सभी के लिए ये प्रश्न, आपको जनता से कितना स्नेह मिलता है? मनीष जी, जहाँ तक रहा स्नेह का सवाल, अपार स्नेह, अपार भक्ति, अपार श्रद्धा प्राप्त होती है जब कोई किसी भी एज का भी, जो भी उम्र का जो भी व्यक्ति है, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो, जी जी जी। जब वो श्रद्धा से हमारे सामने तो नहीं, उस रूप के सामने जब वो निभाता है, क्या बात। तो उनकी जो भक्ति, जो उनके मन में जो श्रद्धा है प्रभु के लिए, भाव आते हैं, जो भाव है, वो फील होता है। और जब हम बाद में भी उनसे मिलते हैं तो कोई हमें नाम से नहीं बुलाता, वो हमें प्रभु के राम जी के नाम से ही पुकारता है। इस विषय में मैं आपको एक छोटा सा वो सुनाता हूँ। जी जी। एक बार मैं हनुमान जी का पात्र कर रहा था, और हमारा सौभाग्य है कि मनीष जी उस समय राम थे।
अरे तो मेरे जय 12-13 श्री साल राम यही रहे हैं। जब भी मैंने हनुमान का पात्र किया है राम। हाँ, तो एक लेडी एक बच्चे को लेके आती है मेरे पास, जी जी। हनुमान जी के पैर छुओ। उस बच्चे ने मेरे पैर छुए, कहती है हनुमान जी ये दूध नहीं पीता है, इसको बोलो दूध पिए। मैंने कहा दूध क्यों नहीं पीता, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा हनुमान जी की तरह स्ट्रांग होना है। कह रहा हाँ। मैंने कल से दूध पीना है। कहा ठीक है हनुमान जी। उसने मेरे चरण छुए। अभी इसका क्या नतीजा हो ये मैं अभी इस पे आता हूँ। फिर एक अंकल आते हैं अपने बेटे को लेके, हम्म, वो कहते हैं हनुमान जी ये बहुत अकड़ू है, ना सुबह चरण स्पर्श करता माता पिता के, जी, ना जी, जी। करता। तो मैंने उसे बच्चे को बुलाया। मैंने कहा बेटा राम जी को देखो, लक्ष्मण जी को देखो, हनुमान जी जितना देखा तूने, हनुमान जी कितनी बार चरण छूते हैं, सिर्फ प्रभु राम के चरणों में ही रहते हैं। फिर भी देख लो आज सब उनकी पूजा करते हैं। हनुमान जी के मंदिर है, मंगल एक स्पेशल डे है क्या उनके बात, लिए। क्या बात। तो वो उस टाइम चले गए। अब आपको पहला रिजल्ट बताता हूँ। रामलीला के दौरान ही 5 दिन बाद उसकी वो लेडी आती है मेरे पास, जिसको दूध पीने के लिए कहा था। कहती है हनुमान जी थैंक यू वेरी मच। कह रहा डेली सुबह उठ के दूध मांगता क्या है। बात है, क्या बात है। तो मुझे लगा यार चल एक अच्छा काम किया। अब जो लड़के को मैंने बोला था कि पैर छुएगा, वो लड़का अपने दादाजी के साथ आता है। वो मिलिट्री में उनके दादाजी थे। जी 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 जी। तो वो नहीं आते थे रामलीला वगैरह देखने के लिए। उनका पोता सुबह उठ के सबके पैर छूने लग गया। क्या बात है, वो क्या उसके बात, दादाजी मेरे पास आए, उन्होंने मेरे को बोला हनुमान जी थैंक यू। क्या बात, अति सुंदर। तो मुझे उस दिन ये लगा कि यार कुछ ना कुछ तो अच्छा कर रहे हैं समाज के लिए। जी दो जी, बच्चे जी। दो चीज़ें अच्छी सीखेंगे तो अच्छा लगता है सर। अच्छा, जो आपकी जैसे पर्सनल लाइफ है, जब आप हनुमान जी का कैरेक्टर करते हैं, वो पर्सनल लाइफ में हनुमान जी का क्या इम्पैक्ट है? सर पर्सनल लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट है हनुमान जी का। मैं आपको एक लाइन बताता हूँ। जब हनुमान जी जाने लगते हैं लंका की ओर जी जी। और प्रभु श्री राम से आज्ञा लेते हैं कि प्रभु मुझे भी आज्ञा दीजिए, तो प्रभु श्री राम कहते हैं हनुमान तुम्हारे स्पर्श मात्र से ही मुझे ज्ञात हो गया कि मेरे सारे काम जो है वो तुम्हारे द्वारा ही पूर्ण होने हैं। तो हनुमान जी उनको रिप्लाई करते हैं प्रभु इतना मान ना प्रदान करें, हनुमान आपके चरणों का सेवक है और सदा सेवक ही बना रहना चाहता है। जी, जी, बस जी। इतना आशीर्वाद दें कि जो भी काम मैं करूँ वो मैं पूर्ण रूप से अच्छे से कर सकूँ। क्या बात। तो मेरे को आशीर्वाद मिला सर। मैंने 13-14 साल से हनुमान जी का रोल किया, मुझे आशीर्वाद मिला। और मैंने जितने भी काम करता हूँ ना मेरे पूर्ण हो जाते हैं सर। मैं रियल लाइफ में भी मतलब मुझे 80% ऑफ जो लोग मेरे साथ हैं, जो इस समय मेरे लिंक में, मेरे कंपनी, मेरे कस्टमर, क्लाइंट, जो colleagues हैं, friends हैं। आप बिलीव कीजिए मैं ब्लेस्ड हूँ। 80% लोग मेरे इतने अच्छे संबंध हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये सब राम ही हैं। क्या बात। तो मेरा भाव जो उनके लिए वो यही रहता है। मैं इसका आदी हो चुका हूँ, मैं यूज्ड टू हो चुका हूँ कि इसी तरीके बेस्ट चीज़ है ये आप ये तो आपको सिखानी चाहिए अपने क्या बच्चों बात को। तो उनका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। मैंने तो उनको इज़ माई फादर, मैं उनको पिताजी ही बोलता हूँ। क्या बात, अति उत्तम। कुछ भी मेरी लाइफ में गलत होता है मैं कहता हूँ उन्होंने ऐसा जान के किया, कुछ इसमें मेरा अच्छा है। मैं उसको पॉजिटिव रहते हैं positive बेसिकली रहता आप हूँ। उसके लिए। तो जो सरलता आई है ना करेक्टर में, जो मेरे करेक्टर सरलता आई है, चीज़ों को मतलब सरलता से लेना, और इसी के कारण मेरे आसपास के जो लोग हैं वो सारे सरल हैं सर। क्या बात। जो तो लोग- आपका ऑरा भी वही साफ सुथरे लोगों का बना हुआ है। बिल्कुल 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 साफ सुथरे लोग हैं। वाइब्स जिनके साथ मैच बिल्कुल, करती हैं बिल्कुल। तो वो सब पॉजिटिव है। बिल्कुल सर बिल्कुल। क्या बात। अच्छा, जैसे आप लोग जैसे राम का पात्र करते हैं, आप श्री हनुमान जी का करते हैं, आप श्री लक्ष्मण जी का करते हैं, ये बड़े शुद्ध और सात्विक रोल माने गए हैं। तो जब आप ये रोल्स करते हैं, जब आप पात्र करते हैं, तो क्या क्या प्रिकॉशंस आप रखते हैं? प्रिकॉशंस मीन्स कि मतलब आप अपने आप को साफ रखने के लिए, या सपोज जैसे हमारे समय में जो अभी इतना बड़ा नहीं हुआ हूँ, पर जो हमने सुना है, हमने अपने छोटे समय में देखा कि लोग बड़े प्रिकॉशंस रखते हैं, जैसे धरती पे सोते थे, है ना, और किसी गलत बात नहीं करते थे, झगड़ा नहीं करना। उन दिनों में वो अपने आप को एक अलग दिशा में ले जाते थे। आप लोग क्या ऐसे प्रिकॉशंस यूज़ करते हैं जब आप ये पात्र कर रहे होते हैं 10 दिनों के लिए, जो रामलीला के दिन होते हैं? मनीष जी, जहाँ तक मेरा सवाल है, बात 10 दिनों की नहीं है, ये प्रिकॉशंस पूरे जीवन भर के लिए है। जी। सादगी सबसे बड़ी चीज़, क्योंकि प्रभु श्री राम ने अपना जीवन सादगी में ही जिया। दूसरी चीज़,
शब्दों को किस हिसाब से यूज करना है, क्योंकि शब्दों की भी अपनी सबसे बड़ी मर्यादा मर्यादा है। होती है, बिल्कुल। शास्त्रों में ये भी बात कही गई है कि तलवार से शायद उतनी चोट नहीं पहुंचती जितनी जिह्वा या वाणी से शब्दों से, वाणी से आपको पहुंचती है। जी जी तो आपकी वाणी का जो व्यवहार है, जो वाणी का जो भी आप शब्द यूज कर रहे हैं, उसकी बड़ी प्राथमिकता होती है। तीसरा, श्री राम के अगर श्री राम का पात्र करना है या हनुमान जी के बारे में जानना है या रामायण किस हिसाब से हुई, क्या उसका रहा, तो उसके लिए मैं श्री रामचरितमानस का पाठ करता हूँ। क्या बात। उससे ना मुझे उससे केवल ये चीज़ नहीं मिलती कि प्रभु का कैरेक्टर क्या था, जी 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 उनसे मुझे ये ज्ञान प्राप्त होता है कि प्रभु के प्रति उन लोगों की भावनाएं क्या थी, उनके मन में प्रभु की क्या विचार थे, प्रभु के मन में उन लोगों के लिए क्या विचार थे। मेरी हमेशा से यही स्थिति रहती है कि मैं इस चीज़ को अपने जीवन में ढालूं ताकि ये चीज़ ओवर द स्टेज भी लोगों को दिख सके। जी जी और सबसे बड़ी बात है कि इसमें दो चीज़ें हैं, तन और मन। तन को आप कुछ उपाय करके आप सात्विक कर सकते हो, मन को सात्विक करना बहुत जरूरी है। जी 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 तन एक बार को सात्विक ना रहे, भगवान आपको बख्श देगा, लेकिन अगर आपकी नीयत खराब है, मन से आप खराब हो, वो कभी नहीं बख्शेगा आपको। रामलीला का सबसे अच्छा पहलू है ये कि जब आप जिस करेक्टर में आप ढलते हो ना, पहले तो रामलीला के सारे करेक्टर अच्छे हैं, लेकिन कुछ जो स्पेशल करेक्टर्स हैं उनको करने का सौभाग्य है। मैं हनुमान जी का मुझे बहुत सौभाग्य है इस बात का है जी 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 कि आपका मन साफ होता है। कुछ भी गलत करते हुए आपके मन में आपको यूज टू हो जाओगे आप इसके, वो आपको हमेशा आप ये मोड है आपका, जी जी ये करेक्टर में आ गया आपके, तो मन आपका साफ होना बहुत जरूरी है। और वैसे भी यदि बात की जाए श्रद्धा भाव की ना, तो मुझे लगता है कि लोग ना राम जी से ज़्यादा हनुमान जी से डरते हैं मैं बिल्कुल कि यदि कुछ गलत हुआ तो हनुमान जी तो जो रखी है ना गदा साइड में तो मैं इसका बहुत बड़ा प्रेशर होता है सर हमारे जी, ऊपर। जब हम लोग रामलीला करते हैं, 70-80 ईयर्स की लेडीज़ होती हैं, जी जी मेरी मम्मी से बड़ी उम्र की, जी वो आगे चरण स्पर्श करती हैं, जी जी क्या बात। जय श्री राम। तो उस समय ये फील आता है कि यार कि हम कुछ ऐसा ना करें, अब ऐसा ना कर दें कि भगवान हमसे रुष्ट हो जाए। जी 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 अगर आपके सामने लोग आगे झुक रहे हैं तो सचिन के आगे नहीं झुक रहे हैं, वो हाँ उस रूप के आगे झुक रहे हैं, उस उस रूप character के आगे झुक रहे हैं। एग्जैक्टली। तो ये मेरा काम है कि वो चीज़ जस्टिफाई रहे। हनुमान जी को मैं अच्छे से पेश कर चुका हूँ और उनको पेश करते करते हम उसमें इतने डल जाते हैं सर। रियल लाइफ में भी हमारा यही वो हो जाता है कि हम सात्विक ही हो जाते हैं। लड़की मुंह से बेटा निकलता है, क्या बात है, इतनी सुंदर बेटा निकलता है, दीदी बिल्कुल बिल्कुल बेटा, ये कॉमन हो गया है। मेरी सिस्टर है, बड़ी है, मैं उसको बेटा बोल देता हूँ। वो चरण में आ चुकी हैं, वो चीजें आपके आचरण नेचर में आ वो चुकी आचरण में आ गई हैं। हैं। जी जी तो मन अगर आपका साफ है ना सर, तो सब कुछ साफ है। जी 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 तो आप आराम से आप रामलीला कीजिए, आप भगवान का नाम लीजिए, आप सब कुछ कीजिए। अभी आप एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, हम गंगा स्नान करने जाते हैं, जी 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 लोग कहते हैं स्वरूप उतारने जा रहे हैं, नहीं, इसका कोई स्वरूप का लॉजिक नहीं है। जब आप गंगा जी जाते हैं तो आप कहते हैं कि हमने एक सात्विक कार्य किया, भगवान का हमने कार्य किया, अच्छा शुद्ध, हाँ शुद्ध कार्य किया, इतने लोगों ने हमें पूजा, हमसे कोई गलती तो नहीं हो गई, तो उसके लिए हम क्षमा मांगने गंगा में अपना मन साफ करने जाते हैं। तन तो आप अपने बाथरूम में कर लीजिए सर, जी जी साबुन से हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। मन कैसे साफ होगा? मन गंगा साफ करती है। क्या बात, कि क्या हमसे अगर कुछ गलती हुई है तो भगवान श्री राम हमें माफ़ किया, गंगा माता में माफ़ करना, वो हमसे अनजाने में हुई है। अगर आप जानबूझ के ऐसा कर रहे हो तो इसका प्रभाव सर बहुत ज़बरदस्त प्रभाव है। जो लोग हनुमान जी करते हैं, आप उनसे एक बार पूछिए, अगर आप मन से भटके तो आप भटक तो गए, क्या होगा। हाँ, और अगर आपने हनुमान जी ने आपके ऊपर आशीर्वाद रख दिया, हाथ रख दिया, तो इस दुनिया में आपको कोई नीचे नहीं कर सकता सर। उनकी एक बड़ी अच्छी एक बहुत अच्छी आपको हनुमान जी बताता हूँ, वो हमेशा घुटने टेकते थे। मैंने भी सीखे, मेरे ये दोनों, जब रामलीला करता हूँ, दोनों घुटने जो है मेरे यहाँ से छिल जाते हैं। फिर मैंने इसका अर्थ समझा कि घुटने छिलने का अर्थ क्या है। आप हनुमान जी ने कहा, वो बोलते हैं तू घुटने टेकना सीख बेटा, तेरे को ऊपर उठाने का काम मेरा है। क्या बात, जिसने घुटने टेकने सीखे ना, वो अति नीचे नहीं सुंदर। रुकता, वो हमेशा ऊपर ही रहता है। क्या बात, क्या बात। तो आप घुटने टेकने सीख लो, जी, चाहे जी। आपका भगवान प्रभु श्री राम रामलीला में काम कर रहे हो, जी, जी। चाहे आपके पिताजी हो, चाहे आपका दोस्त हो। घुटने टेकने मतलब ये नहीं है कि आप सरेंडर कर दो। घुटने टेकने मतलब है कि अदब से बात करो, आप आदर एक सम्मान रिस्पेक्ट से बात हाँ, करो। जी 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 जी।
वो आप करना चालू कर दो सर, आपका समाज, आपका जो ताना बाना है ना, वो ऐसा बुनता चला जाएगा और आप ऐसे उठते चले जाओगे कि आप बिलीव नहीं करोगे कि 10 साल बाद आप कहाँ हो। जी जी तो ये एक हो रहा है हनुमान जी का, इस जो आपने कहा ना स्पेशल, जी, जी। हनुमान जी का, ये हनुमान जी का बड़ा स्पेशल है। क्या बात। अच्छा, रामलीलाओं की यदि बात की जाए, आज के समय बहुत सारी जगह बहुत बड़े बड़े स्टेजेस की रामलीला होने लगी है, तो उसमें यदि मैं विनय भाई से पूछना चाहूँगा, यदि उसमें बात की जाए, व्यवसायीकरण बहुत हो गया है ना, आप देखते होंगे, तो जब आप ये रामलीला कर रहे होते हैं तो क्या कुछ पैसे की अभिलाषा होती है मन में? नहीं, पैसे की तो कोई अभिलाषा नहीं होती, करेक्टर है और एक शौक है बचपन से काम करना। जी जी जी, वो मन से करते हैं। मन से करते हैं, मन से, धन का इसमें कोई भी पैसे बेहतर कुछ नहीं होता है, बल्कि नुकसान और होता है, काम का नुकसान करते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जी जी जी। सिर्फ मन से करते हैं, धन का कोई इसमें नहीं है। और वैसे भी भैया, प्रभु की सेवा धन से तोली जाए तो ये सबसे बड़ी महामूर्खता हो। प्रभु की जी। सेवा जैसे भी मिले, जिस परिस्थिति भी में मिले, करनी चाहिए। उसके पीछे का उद्देश्य नहीं देखना जी, चाहिए जी। किसी को। अच्छा शुभ भाई, आप अपने आप को कितना लकी मानते हैं जो आप कैरेक्टर करते हैं? मैं आपको मतलब आपकी जो पर्सनल लाइफ की जितना मैं आपके बारे में जानता हूँ, आप फुल टाइम एक्टर हैं और आपने इतनी मेहनत करके, जैसे राम जी की तो फिर भी चलो विग लगा रखी है, आपके असली बाल हैं, मुझे भी पता लगा, मैंने देखे जब आपके बाल खुले हुए पूरे, तो ये क्या तैयारी है इसकी और आप अपने आप को कितना सौभाग्यशाली मानते हैं? भैया टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं मतलब इतना डेडिकेशन, मैंने कई सारे प्लेज किए हैं, कई सारे शॉर्ट फिल्म्स करी हैं, जी जी, इतना डेडिकेशन मुझे कहीं नहीं मिला जितना मुझे रामलीला में मिला। क्या बात। मतलब एक बड़ा किसी ने खूबसूरत कहा है कि राम के नाम में रमे हुए, वो इस चीज़ को बहुत जस्टिफाई करता है। और भैया मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, जैसा कि विनय भाई ने कहा कि काम का नुकसान होता है, मेरे को कई शूट्स मिलने बंद हो गए आ जाओ। सिर्फ बालों के चक्कर में, लेकिन मुझे मेरी दिली इच्छा थी जी, कि मेरे को रामलीला करनी है बड़े बालों में। जी जी, क्योंकि पता है भैया क्या होता है कि मुझे जो पर्सनली लगता है, माँ बाप ने अपने छोटे छोटे से बच्चों को कहते हैं आओ तुम्हें राम लक्ष्मण दिखा के लाएं, जी। तो वो जो बच्चा देखता है ना, उसकी आंखों को जस्टिस होना चाहिए कि ऐसे होते हैं, और वो दिखना चाहिए कि हाँ वो सच्ची में राम लक्ष्मण देख रहा है। जैसा कि सचिन भैया ने कहा कि एक ऑरा क्रिएट होता है, तो वो ऑरा, वो एनर्जी भगवान की तो हम कभी मैच नहीं कर पाएंगे, लेकिन ऐसा हो कि एक लगे कि हाँ यार किसी के ऑरा में क्षण के लिए भी आपने उसको छू लिया ना, हाँ तो वो एक लाइन आती है ना, मानव जीवन सफल हुआ। हाँ जी बिल्कुल, कि वो एक वो हल्का सा भी टच हुआ तो सामने वाले को लगे कि हाँ क्या यार बात। किसी के ऑरा में गए हम, और बड़ा एक अलग सा एहसास था, एक अलग सी एनर्जी थी। जी जी, एंड भैया मैं बहुत ज़्यादा मतलब एक शुक्रगुजार हूँ अपने गुरुजी का, श्री दिनेश वर्मा जी। उन्होंने आपके साथ लक्ष्मण किया है, आप जी, जब जी, राम जी, करते जी, थे, जी, जी। तो आप मुझे बुजुर्ग बना दोगे, सब लोग बोल बोल के ये बोल रहे हैं 12 साल किया है। दिनेश जी से नाम से मुझे एक बड़ी अच्छी बात याद आई है। जी जी जी, एक बार दिनेश जी मेरा बचपन का दोस्त है, हमने एक साथ रामलीला स्टार्ट किया है। जी। एक बार मैं दशरथ का रोल कर रहा था और वो भाई का रोल कर रहा था श्रवण कुमार का। हम लोग जहाँ पहले रहते थे, ये आज से 20-22 साल पहले की बात है। तो अब ऊपर क्या था, यहाँ ब्लड वगैरह लगाना होता है, तो हम लोग क्या करते थे कि अब तीर लगेगा तो थोड़ा ब्लड लगा, कलर अच्छा लगेगा लोटे में दिखने में, अच्छा हाँ, लगेगा। हाँ। तो उस समय पैसे वैसे होते नहीं थे, तो भाई साहब अपने घर से कुछ कुछ लेके आओ। तो कोई धोती ला रहा है, कोई मम्मी की साड़ी ला रहा है, अच्छा, तो वही लपेट के हम कंट्रीब्यूशन वो पहन लेते थे। अब दिनेश कुमार जी, पिंटू भाई हमारा, हाँ उसने क्या किया, मैंने मारा बाण, हाँ, दशरथ जी ने मारा बाण और जाके श्रवण कुमार को लगा। सो वो बहुत अच्छा एक्टर है, वो वन ऑफ द बेस्ट लक्ष्मण हाँ, इन दिल्ली। तो उसने, मैंने बाण मारा और उसने भाई साहब उसको तीर लगा और उसने मारी स्टेज पे जंप, और लोटा लुढ़क के वहाँ तक गया। तो अब वो ये सोचने लगा कि पर मैं अब उसने नीचे देखा पीछे, तो नीचे से जो उसकी लोटा इस तरफ पड़ा हुआ था, लुंगी उसकी इस तरफ पड़ी हुई थी और वो कच्छे में मंच पे लेटा हुआ था। तो वो ये सोचने लगा पहले लोटा उठा लूं या पहले लुंगी उठाऊं। जी जी, तो वो एक ऐसा सीन था, तो उसने पहले लुंगी उठाई, अच्छा, ठीक है, और लुंगी अंदर भागा, पहले लुंगी लपेटी, फिर आया उसी पोजीशन में, फिर लेटा। उस टाइम बच्चे थे तो चल जाता था, माँ बाप थे, मोहल्ले के लोग थे, तो ठीक है, बस भाव उस समय भी हमारे अच्छे थे।
तो ये सब चीज़ें दिनेश जी से याद आया मुझे बड़ा अच्छा। अच्छा, बैक स्टेज तो बड़ी अच्छी अच्छी चीजें होती होंगी, पूरा बहुत मजा आता होगा। मैं जो अरे मैंने पर्सनली भैया, फील किया है, मैं जितने बहुत वर्ष किया, मस्ती होती है, बहुत तो ज्यादा। हम तो जो नए नए बच्चे होते थे उनको कबूतर बना देते थे, कुछ कुछ कर देते थे। तो आप लोगों को कुछ बताओ ना, कुछ अच्छा सा एक्सपीरियंस ऐसा जो आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया हो। एक हमारे मित्र हैं जी पंकज झा, जी बड़े अच्छा परशुराम का रोल करते हैं, जी तो वो अहिरावण का रोल करते हैं। मुझे याद है वो क्षण, तो एक हमारे नहीं, ये वो ये दूसरी वाली बात है वो जो तो, गधा वधा वाला ना। हाँ सिर नहीं में वो जो- तो वो एक बार गलती से मेरे से गधा लग गया था। तो जी जी पंकज जी अहिरावण का रोल करते थे। एक लड़का है बिन्नू हमारे यहाँ पे, जी जी तो उन्होंने बिन्नू से बोला कि बिन्नू घाघरा पहन। घाघरा पहन लो। हाँ। अच्छा अब हमारे यहाँ क्या है ना, रामलीला के एक्चुअली सबसे अच्छी बात है वो ये नहीं पूछते क्यों, हाँ तो उन्हें लगता है कुछ करना होगा, ठीक है भाई। तो बिन्नू जी ने पहन लिया घाघरा भाई। बिन्नू जी, अब जब बिन्नू जी मेकअप मैन के पास पहुंचते हैं तो मेकअप मैन ने उन्हें आधा बीच में से आधा जो है आदमी और आधा औरत बना दिया और आधी इधर इधर लटका दी नथ। हाँ अब भाई अब बिन्नू जी घूमे जाए, हाँ पूरा चक्कर लगाया जाए, 15-20 मिनट बाद पता लगा बिन्नू जी का रोल कट गया। अच्छा तो ये सब चीज़ें बैक स्टेज मतलब बहुत सा होता है सर, हाँ। बहुत सारी चीज़ें होती है। उस समय तो थोड़ी टेंशन रहती है, बट बाद में फिर हंसी आती नहीं है, सर, ऐसा भी देखो हुआ। मैं एज अ डायरेक्टर तो टेंशन रहती है, पर मुझे सौभाग्य से मुझे, मैंने बोला ना हनुमान जी की कृपा है, मुझे जो मेरी टीम मिली हुई है बहुत अच्छी है। जी 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 मैंने पहली बार आई थिंक 30-35 सालों में मैं सारी रामलीला संभालता था। मैं चोपड़ा जी के साथ, हमारे गुरु जी हैं, जी जी मैं उन एज अ असिस्टेंट डायरेक्टर उनके साथ काम किया। मैं सारी रामलीला संभाल लेता था, भागता था आगे पीछे, दौड़ना, ये एंट्री वो एंट्री सारी करता था। पिछली बार ऐसा हुआ कि सर मैंने बैठ के मूंगफलियाँ खाई हैं। मेरे को इतने अच्छे आर्टिस्ट मिले क्या बात, कि इन्होंने मुझे मजबूर कर दिया कि भैया आप बैठ जाओ, हम अपने आप कर लेंगे। प्रशंसा हो रही है आप लोगों की। और वन ऑफ द बेस्ट जो किया प्रभु साहब आपके सामने बैठे क्या हैं, बात। मेरे पिछले साल के सर्वश्रेष्ठ जो इन्होंने जो मंचन संभाला आपके बाद, बहुत सुंदर, मैंने इसको कॉम्प्लीमेंट दिया राम जी को, बहुत महाराज जी सुंदर, को, बहुत सुंदर। कि या तो मनीष भाई थे कि जिनसे मैं जो फ्री रहते थे, जी, चल मैं और मनीष भाई, मैं आपको बताता हूँ, मनीष भाई और मैं क्या डिस्कस करते थे। ये मुझसे बोलते सचिन अगला सीन क्या है, मैंने कहा ये है, ठीक है तू ये बोलना मैं ये बोलूँगा। हमने आखिरी की 4-4 दिन की लीला सिर्फ हम दोनों ने इस तरीके से खेली है। क्या बात। वो भी सौभाग्य की बात थी हमारी, हम कर पाए। तो अच्छा, बड़ी अच्छी टीम मिली थी सर पिछली बार। बहुत सुंदर। भैया बैक स्टेज भी नहीं, ऑन स्टेज भी बहुत मस्ती होती है। मेरे को खास तौर पे याद है लक्ष्मण मूर्छा जब आती है ना, पता नहीं भैया कहाँ से लक्ष्मण तो लेटा हुआ होता है, कहीं ना कहीं से उंगली आके गुदगुदी जरूर करती है। अच्छा। और वो किसकी होती है वो राज रह जाता है क्योंकि पीछे आके उठ नहीं पूछो, सकते। हाँ पीछे आके पूछो मैंने तो नहीं किया वो किसने किया वो नहीं पता लगता। जी 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 तो ऑन स्टेज भी पूरा पूरा रहता है और वो कुछ ना कुछ कान में बोलते रहेंगे, हाँ भाई उठ जा, कितना सोएगा, आराम कर लिया ऐसे बातें चलती जी, रहती जी, है जी। स्टेज पे। अच्छा, यदि बात किसी व्यक्तित्व की जाए कि भाई सपोज जैसे स्मरण होता है कि भाई रावण, तो रावण का वो कौन सा पसंदीदा श्लोक, संवाद या जो भी आपके उसमें आता हो कि जो आप कहते हो कि इसकी वजह से रावण जाना जाता है, यदि कोई आप संवाद सुनाए तो। रावण हनुमान संवाद सुना दे। हाँ, रावण हनुमान संवाद, ठीक है। जय श्री राम। जय जय श्री राम, जय श्री राम। 10 मुख की प्रश्न पुस्तिका के मैं पन्ने क्रम से लेता हूँ, जो पहले पूछा आपने उसका ही उत्तर देता हूँ। जो दशरथ अजर बिहारी हैं, कहलाते रघुकुल भूषण हैं। अरे रीझी थी जिनसे शूर्पणखा, हारे जिनसे खरदूषण है। फिर और ध्यान दिलाता हूँ, जिनकी सिया हर लाए हो, मैं उन्हीं राम का सेवक हूँ जिनसे तुम पैर बढ़ाए हो। अब सुनिए लंका आया था माता का पता लगाने को, इतने में भूख लगी मुझको, हो गया विवश फल खाने को। अरे मेहमान की तुमने सुनना ली, इस राक्षस कुल में अभाव है ये, फल खाकर फेड़ तोड़ता है, एक वानर का स्वभाव है ये। और अक्षय वध का उत्तर है ये, सबको अपना तन प्यारा है, उसने मुझको मारा था इसीलिए उसे संहारा है। जय श्री राम। क्या बात है, क्या बात है। प्रभु आप कैसे पीछे रह सकते हैं। लेकर तेरा आसरा करने चला मैं काज, शिव शंभु तुम राखियो भरी सभा में लाज। लक्ष्मण जी,
आपका जो पर्सनल और जो आपको लगता है कि ये मेरा बड़ा फेवरेट सा डायलॉग है, जो आपको सूट करता है और आपको बोलने में मजा आता है? अच्छा, मतलब मैं आजकल के टाइम के लिए भी बोल रहा हूँ कि लोगों को आजकल ईगो बहुत ज़्यादा है जी 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 और दूसरे को बड़ा हल्के में लेते हैं। तो ये लक्ष्मण परशुराम जी का एक संवाद है, उसका एक डायलॉग है जी 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 कि जब बने इमारत वर्षों में, क्षण भर में वो गिर जाती है, मंडन में उम्र गुजर जाती है, खंडन में देरी ना लगती है, इसलिए गर्व वो करते हैं जो मंडन करने वाले हैं। अरे अभिमान करे हम किस बल का, हम तो खंडन करने वाले हैं। हाथी के निकले दांत तो देखो कितने मोटे मोटे होते हैं, पर जिनसे ईख चबाता है वो कितने छोटे छोटे होते हैं। अरे रणिवासों के पलने वाले जब रण के पाले पड़ते हैं, उस समय महाकाल भी हो सम्मुख, उनसे भी कुश्ती लड़ते हैं। बहुत लक्ष्मण यति की जय। क्या बात है जी, क्या बात, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। अच्छा, जैसे इतने सारे डायलॉग्स आपको याद करने पड़ते होंगे ना, और सबसे ज्यादा तो मेरे ख्याल श्री राम जी के होते होंगे, है ना? उनके सबके साथ ही हैं लगभग लक्ष्मण जी के पूरे, मतलब मुझे लगता नहीं कि शायद पूरी रामलीला में कोई ऐसा कैरेक्टर होता होगा जिसके साथ आपके डायलॉग नहीं होते हों, मैक्सिमम लोग है ना। तो इतना सब आप कैसे याद कर लेते हो आप सब लोग, और ये रिहर्सल्स को, इन 10 दिनों को आप कैसे मैनेज कर पाते हो अपनी पर्सनल लाइफ? बिकॉज काम भी आप लोग सब करते हैं, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है, तो वो टाइम मैनेजमेंट आप कैसे करते हो? सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। अब गाड़ी चला रहे हैं, स्क्रिप्ट रख ली, याद कर लिया, गाड़ी चलाते जा रहे हैं और डायलॉग भी याद कर रहे हैं। अरे क्या सब बात कुछ मैनेज करना पड़ता है। रामलीला के लिए तो करना ही पड़ता है। अच्छा, वैसे सॉरी, मुझे सबसे पहले शुरू में पूछना चाहिए था कि आप लोगों का मैंने परिचय तो कराया, बट आप लोग काम क्या क्या करते हैं? मनीष जी, मैं स्टॉक मार्केट की कंपनी में एज अ बैकएंड में वर्क करता हूँ जी पिछले 3 साल से। जी जी। शुभ भाई, आप क्या करते हैं? मैं भैया प्रोफेशनली ट्रेंड एक्टर हूँ एंड सिंगर भी हूँ, प्रोफेशनली ट्रेंड गिटारिस्ट भी हूँ, छाऊ डांसर भी हूँ, और दैट्स इट। क्या बात है, इतनी सारी चीजें, अरे वाह। आप तो सचिन भाई? मैं इंटरनेशनल मार्केटिंग मैनेजर हूँ सर। जी जी तो मेरा जो मार्केट एरिया है वो है जीसीसी, गल्फ कंट्रीज और जी, जी। यूएस, कनाडा। क्या बात। और विनय भाई आपका? वैसे मैं बैंकिंग सेक्टर से जुड़ा हूँ, जी 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 फाइनेंशियल सारे कुछ देखता हूँ, जी। कुछ थोड़ा बहुत प्रॉपर्टी का काम भी कर लेता हूँ। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, अंगूठी है इसलिए आपने? नहीं, अंगूठी नहीं है। प्रॉपर्टी डीलर पहन के रखते हैं ना, राम जी ने पहनी है। अच्छा, हमारे टाइम पे होता था ये कभी कभी, जैसे वो अंगूठी का जब डब्बा आता था ना नया नया, तो सबसे पहले राम जी के हाथ चढ़ता था वो, तो हमें तो सारी उठा के 8 उंगलियां पूरी भर लेता था, औरों के लिए बचते नहीं थे, फिर वो मांगते रहते, भाई दो एक शॉट दिखाते हैं एक scene। तो उस चीज़ों में बड़ा मजा है, आनंद है ना, कि कुछ खत्म हो गया, अरे यार मेरे पास बचा होता, लास्ट उसने लगा लिया, मेरे पास है ही नहीं कुछ करने को। तो वो भी बड़ा प्रेम प्यार आपस में आप लोगों का बन जाता होगा जब रामलीलाएं खत्म हो जाती हैं। तो ये जो आपका प्यार है, ये जो आप एक दूसरे से इतने अच्छे से कनेक्टेड होते हो, तो वो क्या पूरे साल रहता है या फिर दोबारा रामलीला आती है तभी फिर आप लोग इकट्ठे होते मैंने हो? आपको शुरू में एक बात बोली थी ना कि मेरे को बड़े अच्छे जो हनुमान जी ने सर्कल जी दिया, जी जी हम लोग रामलीला के बाद भी साल भर ऐसे ही रहते हैं, जी जी क्योंकि रामलीला जो है आपको 1 महीने के लिए रामलीला करनी है, बाकी जो 11 महीने हैं ना, एज अ डायरेक्टर, एज अ सीनियर आर्टिस्ट, एज अ इंचार्ज ऑफ ग्रुप, मेरा फर्ज बनता है जो बच्चे मेरे साथ काम कर रहे हैं उनको कोई सुख दुख हो, कोई किसी तरह की कोई बात हो, तो ये मैंने सीखा है सर, हनुमान जी ने यही सिखाया है कि आप जिस सर्कल में आप काम कर रहे हो उस सर्कल के लोग, अगर आपको यही नहीं पता कौन खुश है, किसको क्या दुख चल रहा है, तो फिर आपके ग्रुप क्यों से जोड़। रामलीला व्यावसायिक रूप से, अभी आपने क्वेश्चन किया था, व्यावसायिक रूप से सर पेड आर्टिस्ट मिलते हैं, लेकिन रामलीला व्यावसायिक रूप से करनी नहीं चाहिए, करते हैं लोग, हो सकता है उनकी मजबूरियाँ हो, इसमें कोई गलत नहीं है। नहीं, देखिए एक चीज़ और भी है ना, प्रारूप अलग है। अब जैसे अब रामलीला यदि आप लेते हैं तो उसमें ड्रेसेस इतनी कॉस्टली हो गई हैं, ये सारे धनुष जो आप देख रहे हैं कुछ भी सस्ता नहीं लगता मुझे। बिल्कुल। ठीक है, ये जो गदा पीतल की बहुत पैसा लगता है इसमें, और ये खर्चे करने के लिए ऑब्वियसली आपको कुछ ना कुछ लेना भी पड़ेगा, उसकी तो अभिलाषा आप कर ही सकते हो। ये हो सकता है कि भाई आप उससे कुछ बचाएं ना बचाएं, वो आपका एक मन की बात है, बट मुझे लगता है कि जो खर्चा आपका और एटलीस्ट वो तो चाहिए होता है कि भाई बहुत हर साल कुछ मुकुट भी खराब हो जाते हैं, कुछ ड्रेसेस भी खराब हो जाती होंगी, नई भी लानी पड़ती होंगी ना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी। सर रामलीला में ना जो 2 तरह के लोग, एक व्यावसायिक और एक आध्यात्मिक जो जुड़ते हैं, जो आध्यात्मिक जुड़ा हुआ है ना आपके साथ, अगर मान लीजिए आपके पास 40 बंदों का ग्रुप है, जी जी 40 में से आपके पास 10 से 12 लोग होते हैं जो आध्यात्मिक जुड़े हुए हैं, जिनको प्रेम है भगवान राम से, आप बिलीव कीजिए रामलीला वो 12 लोग ही करते हैं। क्या बात। एक व्यक्ति कई पात्र करता है, वही रामलीला ये भी समाज करना में है, मुझे कुछ यदि कोई अवेलेबिलिटी नहीं है तो लाओ मैं करता हूँ। वो आध्यात्मिक रूप से जुड़े हुए हैं, उनका व्यावसायिक वो नहीं है। जो लोग व्यवसाय करते हैं वो सिर्फ रिहर्सल्स पे आते हैं, उसके लिए हम शेड्यूल तैयार करते हैं, पूरा शेड्यूल है हमारा,
कि आज इनको फॉर एग्जांपल आज सीता की रिहर्सल करनी है तो उसके अपोजिट जो जी आर्टिस्ट जी हैं जी 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 प्रभु जी हो गए, जो लक्ष्मण जी हो गए, तो उनको हम ऐसे करके हम अरेंज करते हैं। व्यवसायिक आर्टिस्ट अलग होते हैं, आध्यात्मिक लोग अलग जो भगवान के नाम से जुड़े होते हैं। रामलीला हमेशा जो अच्छा करते हैं और अच्छे आपको आर्टिस्ट मिलेंगे वो सारे आध्यात्मिक मिलेंगे, जी 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 व्यवसायिक नहीं होंगे वो। क्या बात, जिनके भाव प्रबल होंगे ना। जी यस, क्योंकि ये रामायण टिकी ही भावों के ऊपर है। भगवान राम, आप राम जी एक ब्रदर थे उनके लक्ष्मण जी, झगड़ा किसी और का हुआ, माँ ने कहा कि नहीं मेरा बेटा भी जाएगा। एक माँ ने, मैं भी भाइयों की बात कर रहा हूँ, एक भाई भरत जी, एक लक्ष्मण जी शत्रुघ्न और आपका राम जी, एक भाई विभीषण, एक भाई कुंभकर्ण। मतलब कि आप वैरायटी ऑफ ब्रदर्स आपको मिल जाएंगी। रामायण तो बहुत बड़ी चीज़ है सर, हम तो उसको उल्लेख ही नहीं कर सकते। लक्ष्मण ने भी तो माताएं कैकई, आप देखिए, ठीक है, कौशल्या अपने, कैकई ने अपने के लिए मांगा सब कुछ, कौशल्या ने कहा ठीक है, माँ ने आज्ञा दे दी, पिताजी ने आज्ञा दी, गो। सुमित्रा का इससे कोई लेना देना नहीं था, लेकिन सुमित्रा ने अपने बेटे को कहा तुम भी जाओ। तो माताएं, मंदोदरी, वाइफें देखिए सर, मांडवी का सीन किसी रामलीला में नहीं दिखाया जाता, हम मांडवी को दिखाते हैं। उसकी कोई गलती नहीं थी मांडवी की, भाइयों की आपस में बात थी, पिताजी से बात हुई, उसका कोई कसूर नहीं था। यहाँ पर आपको बता देना चाहते हैं, मांडवी माता जो थी वो श्री भरत की पत्नी Yes, थी, yes, है ना, और श्रुतकीर्ति श्री शत्रुघ्न जी की Yes. पत्नी थी ना। तो गोवा में एक रिवर भी है, मांडवी रिवर, जी जी जी, वो इसी नाम से। अच्छा उनके नाम से ही। जी जी, वो माताएं थी। आप बेटे देखिए, मेघनाथ था, 3-4 उसके बेटे थे। बेटों का मेघनाथ ने अच्छा रोल अदा किया, जो आया एक पुत्र की तरह उसने पिता को समझाया भी, लेकिन लड़ने गया, अपना फर्ज दोनों तरीके से निभाया। जी जी जी, अपने प्राण बेशक त्याग दिए, बट अपने बिल्कुल, पिता बिल्कुल, की तरफ से बिल्कुल, उसने युद्ध किया। क्योंकि जब रावण ने उनको बोला मेघनाथ को कि ठीक है तू कायर है, नहीं लड़ना चाहता ना, चलो घर में बैठो। उसने बोला कि पिताजी एक पुत्र वो है, प्रभु श्री राम के बारे में बोला, जो अपने पिता के कहने से वनों को आ गया, और एक पुत्र मैं हूँ, मैं वापस बैठ जाऊँ, नहीं मैं लड़ने जाऊँगा। क्या बात, तो मेरे को भी अपना, अगर वो अपना धर्म निभा रहे हैं राम जी, तो ये मेघनाथ भी अपना धर्म निभाएगा, मर जाएंगे कोई बात नहीं, लेकिन मैं अपना पुत्र धर्म जरूर क्या निभाऊंगा। बात। तो ये रामायण जो मैंने आपको कहा था ना कि ये यही सिखाती है सर, कि आपको जिस भगवान ने आपको जिस कारण से आपको ये रिश्ते नाते क्यों दिए जाते हैं, ये मौसी बुआ, ये आपको सर इनका पालन करना है। मौसी को लगना चाहिए कि मेरी बहन का बेटा है, प्यार करे, तुम्हें लाड करे। बुआ को लगना चाहिए कि मेरे भाई का बेटा है। दादी को लगना चाहिए मेरा पोता है। बहन को लगना चाहिए मेरा भाई मेरा है। भाई। अगर आप इन रिश्तों से कट रहे हो ना सर, तो आप, इसीलिए सर आप बच्चों को रामलीला दिखाओ। और वैसे भी कहा जाता है ना कि आप दोस्त बदल सकते हैं, आप समाज अपना बदल सकते हैं, बट आप परिवार नहीं yes, बदल सकते, बिल्कुल। क्योंकि परिवार रावण ने सौभाग्य से भी मिलता है। एक प्रसंग कहा था लक्ष्मण से कि एक भाई तुम हो जो तुमने युद्ध जिताया, और एक तुम हो, तुमने ही युद्ध मुझको हराया, और एक भाई वो है विभीषण, और विभीषण की वजह से युद्ध हारा था हाँ, रावण। जिसने मुझे युद्ध हराया। हाँ जी जी। तो आजकल कोई इंसान अपने बेटे का नाम विभीषण नहीं रखता है। लक्ष्मण तो रखते हैं, तो विभीषण कोई नहीं रखता है। जी जी। हालांकि वो सही था, धर्म पे चला था, पर भाई के लिए गलत था। जी 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 जी। सर एक क्वेश्चन है यहाँ पे, आप, मैं जो दर्शक है मैं उन्हीं से पूछता हूँ, क्या आप चाहेंगे आपका भाई विभीषण जैसा हो? बिल्कुल ठीक, बहुत उचित प्रश्न है ये। आप मन में सोच लीजिए, जो कहते हैं ना वो धर्म के साथ था तो उसने ठीक किया, जस्टिफाई मत कीजिए आप। मैं पूछ रहा हूँ आपका भाई आपको विभीषण जैसा चाहिए, या लक्ष्मण लक्ष्मण चाहिए? जैसा चाहिए? आप कोई डिसाइड नहीं कर चाहेगा लो। विभीषण तो। अच्छा विनय भाई, लोगों में ना बच्चों में खासकर बड़ा क्रेज होता है रावण का। वो पात्र ऐसा है जो नेगेटिव होते हुए भी ना लोगों में आकर्षण का केंद्र बनता है, कि बस सब लोग बच्चे आते हैं और सेल्फीज होने हैं, सब रावण के साथ जरूर होनी चाहिए, राम जी मिले ना मिले। तो ये ऐसा क्यों लगता है आपको, ऐसा क्यों हो रहा है समाज में? और ये मैं मनोरंजन की दृष्टिकोण से यदि बात करूं तो मनोरंजन के समय में लगता है कि चलो भाई यदि गए तो राम जी के साथ भी हो, हनुमान जी के साथ भी हो, सेल्फीज हो, ये हो। तो रावण का इतना अट्रैक्शन क्यों होता है? आजकल आप फिल्में भी देखो, जैसे नेगेटिव रोलों पर ज़्यादा अट्रैक्शन होता है बच्चों को। तो ये रावण का नेगेटिव रोल है, अट्रैक्टिव रोल होता है। और छठे दिन आते पब्लिक को इंतजार रहता है रावण कब आएगा।
सर मैंने इसमें नेगेटिविटी में आपको बताऊँ, मैंने कहीं पढ़ा था, कोई रिसर्च पढ़ी थी, उसने कहा हमारा जो माइंड है ना वो नेगेटिव सुनता ही नहीं है। ये जो नेगेटिव नेगेटिव हम बोलते हैं ना, वो कह रहे हैं हमारा माइंड नेगेटिव सुनता ही नहीं है। जी जी जी। एक्चुअली हमें आजकल के बच्चों को नशा जो है ना वो एक पावर का जो ऑरा होता है ना, वो एग्जैक्टली उससे प्रभावित एग्जैक्टली होते हैं वो एग्जैक्टली। लोग। अब जो हनुमान जी है वो हनुमान जी से क्यों प्रभावित होते हैं? लाइक दैट उठा ले, पर्वत उठाया, तो जो ऑरा है ना लोगों को पसंद आता है, ऑरा पावर जो रावण की जो बच्चों को पावर है ना वो attract समझ में yes, आती है yes। उनको। वही जो मैं कहना चाहता, नेगेटिव मतलब पावर, हाँ, मतलब दमदार बंदा है। अब जिसके लिए राम जी खुद आए हो, जिनको अवतार लेना लेना पड़ा पड़ा। हो, तो आप क्या उसे अब उसका ऑरा तो अलग ही है ना सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और वो आप कभी खत्म कर भी नहीं सकते सर, कुछ तो उसने कमाया है ना। बिल्कुल। अच्छा, रावण का जैसे आप पात्र करते हैं, निश्चित रूप से प्रेम बहुत मिलता होगा क्योंकि आप बहुत अच्छा करते हैं, हम सब लोग देखते हैं, हम आपको देखते हैं। तो जो ये पात्र आप करते हो, इसके बाद क्या आपके कहीं मन में ग्लानि रहती कि मैंने रावण का पात्र किया तो ये गलत किया मैंने, नहीं, या आप इसको कितना, मतलब मैं बोलना चाहूँ तो आप इसको सात्विकता से देखते हैं? बिल्कुल क्यों नहीं। रावण को बेसिकली लोग गलत समझ, लेकिन रावण का जो पर्सपेक्टिव था वो राइट था, कहीं भी गलत नहीं था वो। उन्होंने सीता का हरण किया, सीता जी का, लेकिन कभी भी सीता जी को उसने छुआ नहीं, क्योंकि उसको पता था कि मेरी मुक्ति है, यहाँ से मुक्ति मिली। उसको श्राप मिला हुआ था रावण जी जी तो उसे पता था कि विष्णु भगवान ने पृथ्वी पर अवतार लिया है, जी। और जब तक ये मेरा विनाश नहीं करेंगे तो मेरे को मुक्ति नहीं मिलेगी। तो जो भी उसने कार्य करा वो उस चीज़ को लेके करा, उसकी गलत सोच कोई नहीं। जी 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 जी। हाँ, तो ये और सर कारण इसमें एक चीज़ है, भगवान राम में और रावण में जो बड़ा डिफरेंस था, आपकी बहन की नाक कान काटे उन्होंने, लक्ष्मण ने, राम जी ने, उसका जवाब सेम जवाब आप नहीं दे सकते हो कि उनकी स्त्री का हरण कर लो। वो वहाँ तक जस्टिफाई था कि मैं अपनी बहन का बदला लूंगा, लेकिन ये जस्टिफाई नहीं था कि आप राम लक्ष्मण से लड़ते, लेकिन ये जस्टिफाई नहीं था कि मैं सीता का हरण कर लूंगा। जी जी जी। तो राम में सबसे और रावण में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि रावण जो था कि जैसा उसके साथ हुआ उसने वैसा ही करना चाहा, राम जी ऐसा नहीं करते। एक बार 4 गुप्तचर सर रावण दल के राम जी के वहाँ रामादल में पकड़े गए, तो उनको जो बानर लोग थे ले गए उनको बांध के, सर ये 4 गुप्तचर पकड़े गए हैं। तो राम जी ने बोला बहुत अच्छी बात है, इनको खोलो और इनको पूछ लो, और कुछ पूछना है इनको तो इनको बता दो, कुछ भ्रमण रह गया हो तो वो कर लो। वो भी करा दो, फिर इनको बोलो कि लंकेश के पास जाएं और उनके मन को शांति दें। तो ये राम का चरित्र था सर। जी जी। रावण इसलिए अपोजिट था। आप एक गलत चीज़ का जवाब आप गलत चीज़ से नहीं दे सकते हो ना। बहन के नाक कान कटे, ओके, आपने भाई का फर्ज निभाया, आप निकलो, आप उसके लिए लड़ो, मेरी बहन के साथ गलत हुआ, लेकिन आप सामने से फिर गलत ही कर रहे हो ना। गलत का जवाब गलत नहीं हो सकता ना। राम जी गलत का जवाब गलत नहीं देते थे, उन्होंने बाली को भी मारा तो भी उन्होंने बोला था कि एक्चुअली अपनी उसको अपने बहन कुल बेटी का भी को- उद्धार करना था। अगर राम जी के हाथों जो जो मारा गया वो बैकुंठ को प्राप्त हुआ। और रावण ने कहा भी राम जी से, मैं तो जा रहा हूँ बैकुंठ, तुम रहो यहीं, तुमसे पहले मैं जा रहा हूँ बैकुंठ। तुम्हारे। क्या बात क्या बात क्या बात। अति सुंदर अति सुंदर। और राम जी ने बोला सर, जब बाली वध हुआ, जब बाली ने बोला कि प्रभु मैं ही क्यों, छुपके क्यों, आप तो धर्मावतार हैं, तो छुपके क्यों बाण मारा है। तो राम जी ने उसको बोला कि मैंने तेरे को छुपके बाण, तो कि एक कारण तेरे को वो मिला है, वरदान मिला था, उसके कारण मारा। दूसरा तेरे को मारने का एक और वो था, अपनी बहू बेटी बहन। और एक चीज़ और जोड़ देता हूँ, आपके ऑफिस में जो लड़कियाँ काम करती हैं वो लड़कियाँ, आप रामलीला में जो आपकी लड़कियाँ काम करती हैं, मैं आज की लैंग्वेज में जोड़ रहा हूँ सर, वो आपके लिए वो आपकी सुरक्षा में काम करती है। वो कंफर्टनेस है ना, आप उसको ख़त्म नहीं कर सकते हो। तो वो चीज़ है कि जब राम जी ने उसको बोला कि मैं तेरे को इसलिए मारा, वो उन्होंने, अब ये बात कौन समझता है सर, आप अखबार उठा के देख लीजिए, न्यूज़पेपर। वो मामी के साथ ऐसा हो गया, उसके साथ हो गया, एक लड़की वहाँ पे जा रही थी, उसके साथ ऐसा हो गया, कौन परवाह कर रहा है। आप राम का नाम लिए जा रहे हैं सर, सबके अपने राम हो रहे हैं। आप रामलीला का हम क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं सर, 1.5 2 महीने तक हम लोग लगे रहते हैं, दिन रात रिहर्सलें चल रही हैं, लड़के हम जी जी। रिजाइन तक दे देते हैं लोग कि रामलीला करनी है, ऑफिस वाले करते नहीं हो सकती, ये नशा है, ये नशा है, ये नशा है। रिजाइन करके आ जाते हैं कि लो सर ये रेजिग्नेशन, ये लीव लेटर, बताओ कौन सा लोगे, लीव लेटर चाहिए, ये लो एप्लीकेशन, ये एक्सेप्ट करो, नहीं तो ये एक्सेप्ट करो। क्या बात है। तो लोग जब इतना, हम किस लिए कर रहे हैं मेहनत, इसलिए कर रहे हैं, समाज अपने बच्चों को लेके आइए सर। मैं तो सब दर्शकों से बोलना चाहूँगा
कि अपने बच्चों को दिखाइए रामलीला। जी 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 और बिल्कुल। जो पात्र जो भी उस दिन का जो भी विषय रहा हो उसको जाके एक्सप्लेन करें। और इसमें सबसे एक प्रॉब्लम और भी है, आजकल माँ बाप को ही नहीं पता। अब बच्चों को क्या बताएंगे? बच्चों को क्या बच्चों को बताएंगे? क्या बताएंगे? हाँ, जिनके घर में दादा दादी हैं वो एक्सप्लेन कर देते हैं। तो ये बड़ा विषय है सर। तो कोशिश है हमारी कि हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास करें। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, यदि पहले की बात की जाए विनय भाई और आज के समय की यदि बात की जाए तो आपको क्या चेंजेस नजर आते हैं? बिकॉज आप, मुझे लगता है इन सब में सीनियर हो, तो उस समय की जो रामलीलाओं का जो भाव होता था, आज की रामलीलाओं का जो भाव होता है, उस समय रामलीलाओं की जो सजावट, साज सज्जा, वो बहुत सामान्य रूप से होती थी। आजकल देखा जाए तो इतने हाई फाई साउंड लगते हैं, सिस्टम्स बहुत अच्छे हैं, बहुत सुंदर सी ड्रेसेस बनती हैं, कितने सुंदर सुंदर मुकुट बनते हैं, कॉस्टली बनते हैं। बिल्कुल। और साउंड की यदि बात की जाए तो लैपल माइक यूज़ करते हैं जो बहुत अच्छी सी आवाज़ देते हैं। तो कितना तकनीक के हिसाब से, भाव के हिसाब से कितना चेंजेस आप देखते नहीं, हैं? बहुत चेंज है, भाव के हिसाब से चेंज आए हैं और तकनीक के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा चेंज जी है। जी जी। जैसे हम पहले करते थे, पहले कैचर माइक हुआ करते थे। हाँ, वो जो लटकते हाँ, थे। लटकते थे। तो जब ये डायलॉग बोलना होता था उसके नीचे जाके डायलॉग बोलते थे। जी 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 अब जी। तेरा डायलॉग है तू उधर चला जा, मेरा डायलॉग है मैं उधर चला जाऊँ। तो वो चीज़ थी, लेकिन उससे भाव भी बहुत हुआ था। अब लोग ये लगा लो, हम छोटे स्टेज पे करते थे गली मोहल्ले की रामलीला, तो लेकर जब तक रामलीला स्टार्ट होती थी और जब तक खत्म होती थी हिलते नहीं थे वहाँ से। जी 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 जी। और अब क्या होता है, लोग आ रहे हैं, कभी झूला झूल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। हाँ, उसमें भी है, ऐसा नहीं है कि सभी लोग ऐसे हैं। 20-30% लोग ऐसे भी जो भाव से आते हैं आज भी। ये चीज़ है, बदलाव तो है काफ़ी। नहीं, पहले एक्चुअली क्या था कि पहले डिटेलिंग से बड़ा काम होता था कि एक एक जैसे आपने ऐसे ऐसे पात्र हैं रामायण में जो शायद हम लोग जानते हैं, अब उन्होंने दिखाने बंद कर दिए। श्रवण कुमार को नहीं दिखाता था। श्रवण कुमार जैसा करेक्टर दिखाया नहीं जाता है, सुलोचना को नहीं दिखाया जाता है, सती सुलोचना। मांडवी तक को बहुत नहीं अच्छा दिखाया character जाता है। है। निषाद का करेक्टर जो है वो ऑलमोस्ट रामलीलाओं से फिनिश हो चुका है। उसको सिर्फ इसलिए दिखाया जाता है कि आपको केवट के साथ जाना है, बस राम जी केवट के पास जाएंगे तो आपको साथ जाना है। और सबसे बड़ी बात है, राम जी के मित्र थे निषाद। शबरी का सीन ये कहा जाता है कि इसको जल्दी खत्म करो। जी 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 जी। या तो लास्ट का सीन होता है कि टाइम हो गया जल्दी खत्म कीजिए, या स्टार्टिंग का सीन होता है, वहां पे कोई होता है जल्दी यार क्या कर रहे हो तुम। तो जो रामायण के सर ये पात्र, ये पहले डिटेलिंग से काम होता था। बहुत डिटेलिंग से काम होता था पहले ऋषि मुनि आते थे शबरी के सीन में, वो उसको परेशान करते थे, उसके भी अपने लॉजिक थे, वो शूद्र थी, क्या क्या वो उसके साथ जी, 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 जी। अन्याय करते थे। तो पूरा डिटेलिंग से समझाता था। और माँ बाप घर जाके डिटेलिंग से ही बच्चों को समझाते थे कि बेटा राम जी ने जो शबरी के किया, ये एक शूद्र, शबरी शूद्र थी, राम जी ने क्या संदेश दिया, नवदा भक्ति। नवदा भक्ति सिर्फ शबरी को दी। मैं इसी बात विषय पर श्री राम जी के पास पहुंचने वाला था अभी। आपने बिल्कुल सही समय पे अच्छी चीज़ मुझे याद दिलाई। बड़ी देर से मेरी गर्दन इधर हो रखी थी, तो अब मैं बैक टू पवेलियन आता हूँ प्रभु श्री राम की शरण में। प्रभु श्री राम, आप हमें वो ज़रूर बताइएगा जो आपने शबरी माता को ज्ञान दिया, क्योंकि वो मुझे लगता है कि सबको समझना और सुनना चाहिए। भैया, जहाँ तक नवदा भक्ति का सवाल है, नवदा भक्ति प्रभु ने शबरी जी को माध्यम बनाया था पूरे समाज को उसका अर्थ बताने के लिए। नवदा भक्ति का जो पूर्ण सार यही है कि संसार में जो भी व्यक्ति पैदा होता है, वो उसके किस कुल में वो जन्म ले रहा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो अपने कर्म से क्या बन रहा है वो इम्पोर्टेंट है। जी जी। यदि आप अपने कर्म से ही नहीं, अगर आपका जो कर्म का जो विधान है, जो कर्म है, अगर आप वही नहीं अच्छे से करेंगे, तो आप चाहे किसी भी कुल में पैदा हो जाएं, आप निंदनीय ही माने जाएंगे। जी जी जी। प्रभु ने शबरी जी को यही बताया था कि मैं किसी भी जाति पाति को नहीं मानता, मेरे पास पहुंचने का बहुत ही सरल सा एक रास्ता है कि मुझे समर्पित हो जाओ। और उसको समर्पित होने के भी प्रभु ने 9 रास्ते बताए थे। गुरु की सेवा, समाज सेवा, मेरा नाम जपो, जी जी जी। कभी भी मन में किसी के भी प्रति कोई बैर भाव नहीं लाना, सबको समान समझो, सबकी सेवा करो, सब में मुझको ही जानो, जी जी जी। क्योंकि मैं ही सब में हूं। अति सुंदर। नवदा भक्ति का सार ही यही था जो शबरी माता को, प्रभु ने शबरी माता को एक तरह से एक माध्यम बनाया था पूरे समाज के लिए। यदि आज हम उसका 1% भी या नवदा भक्ति में से एक भी पॉइंट को आज अगर हम अपने जीवन में सार कर लें, उतार लें,
तो समाज का उद्धार उसी समय से स्टार्ट हो जाएगा। जी जी जी, क्या बात, अति सुंदर। वैसे मुझे ये लगता है कि जैसे हम लोग, आपका जो कोई भी डायलॉग है जी जो आप मंच पे आप बोलते हैं, तो मेरा पर्सनली मानना ये है कि उसमें हर किसी बात में, हर डायलॉग में, हर संवाद में कुछ ना कुछ अच्छा होता है। अच्छा जैसे अभी सचिन भाई ने जिक्र किया कि बाली को आपने बड़ा एक अच्छा सा श्लोक दिया था जिस समय वो मरणावस्था में होते हैं, कन्या भगिनी सुत की पत्नी, या इस टाइप से एक डायलॉग था, बड़ा सुंदर सा। यदि वो सुनाए तो बड़ा अच्छा लगेगा। हे बाली सुनो, कन्या भगनी सुत की नारी या छोटे भाई की बीवी, इन पर जो क्रूर दृष्टि डाले वे ये बद्ध योग्य दुराचारी। तूने सुग्रीव की भार्या को अपने घर डाला था, बस इसी कारण से हमने तुझे मार डाला है। क्या बात, अति सुंदर। मतलब वही कह रहा हूँ ना कि हर डायलॉग में या हर संवाद में ना एक मतलब कुछ ना कुछ संदेश है, यदि हम समझना चाहें और वो करना चाहें तो हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है कि हम कितना सुन पा रहे हैं और कितना समझ पा रहे हैं। जैसे लक्ष्मण जी को यदि कोई सुनता है तो वीर रस का उसके अंदर वो आ जाता है, भाव आ जाता है। तो लक्ष्मण जी बड़ी देर से चुप बैठे हैं, तो कोशिश करते हैं इनसे कुछ वीर रस निकलवाने की और हमें जोश आ जाएगा फिर से दोबारा। तो कोई मेघनाथ वाला डायलॉग यदि आप सुनाएं तो वो बड़ा सुनते हैं लोग, बड़ा पसंद करते हैं, खासकर बच्चे। अच्छा मेघनाथ से जब युद्ध का पहला जो प्रारंभ होता है हमारा, ये उसका डायलॉग है। हाँ हाँ प्रतिघात आज होगा इंद्रासन वाले पापों का, सुरमंडल के, मुनिमंडल के, गौमंडल के संतापों का। अपनी प्रतिहिंसा की पीड़ा आज शीघ्र मिटाएगी पृथ्वी, असुरों के ताजे लहू से जी भरकर नहाएगी पृथ्वी। वह कभी नहीं दब सकता है जो बल रखता है मुष्टों का, रघुवंशी आन का पक्का है, चूरा कर देगा दुष्टों का। अच्छा, जैसे जैसे लगे ना माहौल ठंडा हो रहा है, लक्ष्मण जी को छेड़ देते हैं तो फिर गर्म हो जाता है वापस। नहीं, ये बेसिकली भैया, बहुत मैं सुंदर। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं अपना कुछ भी नहीं मानते। ये जो भी कृपा है ये सारे मेरे गुरुजी की है, श्री दिनेश वर्मा जी की। एंड मैं बहुत थैंकफुल भी हूँ उनका, बहुत ज़्यादा रहूँगा जो उन्होंने मुझे लक्ष्मण सिखाया। एंड स्पेशल थैंक्स टू सचिन भैया जो हमारे टीम के डायरेक्टर भी तो हैं। ऑलराउंडर हैं। हाँ, तो मैं इनको एक मतलब स्पेशल थैंक यू इसलिए कहना चाहूँगा क्योंकि इन्होंने मुझे मौका दिया जी जी जी, लक्ष्मण करने का। क्या बात। और जो हमारे प्रीवियस लक्ष्मण रहे हैं एक टीम में, कुशाग्र जोशी एंड वरुण भैया, वो एक पल को राम करते थे, आप जानते भी हैं उन्हें, आप मिले हैं उनसे, तो उनका भी एक मैं थैंकफुल रहूँगा कि वो भी बहुत हेल्प की है मेरी। तो एक जिन्हें कहते हैं ना बड़ों के सानिध्य में सीखना, वो बहुत ज़रूरी है। मतलब मैं उनके सानिध्य में रह के सीखा हूँ, मैं बहुत खुशनसीब समझता हूँ अपने आप को, क्योंकि आप देखते होंगे कि आजकल कभी कभार क्या होता है, एज एन एक्टर मैं अपने किसी शूट पे बताता हूँ ना, मुझे बहुत पीड़ा होती है इस चीज़ की कि लोगों को मैं बताता हूँ कि मैंने रामलीला करी है, तो 80% लोग ना बहुत मजाक के वे में ले जाते हैं कि रामलीला करी है। वो इस वजह से कि आधे से ज़्यादा लोग रामलीला का एक मजाक बना रहे हैं, वो मंचन सही से दिखाई नहीं पा रहे क्योंकि नॉलेज पूरा नहीं है। अधूरी नॉलेज बहुत ज़्यादा खतरनाक है, वो दिखता है उसमें। जी 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 जी। तो मतलब मैं अपने गुरुजनों के सानिध्य में सीखा हूँ, जिन्होंने अच्छा सीखा है और अच्छा सिखाया है, तो मैं उनका बड़ा मतलब मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि यार उनके चरणों को स्पर्श करके मैंने ये सारी चीज़ें सीखी और आज मैं यहाँ पर हूँ। उनको एक शुक्रिया अदा है मेरा। भैया, इन लक्ष्मण जी ने जो अभी गुरु जी के बारे में बात करी, एक्चुअली क्या है कि एक इंसिडेंट बताता हूँ। पिछले साल मेरे ऑफिस वालों को पता नहीं था कि मैं राम जी का पात्र निभाता हूँ, तो उसी में से मेरा एक था, बड़ी था, तो उसने मेरे से पूछा कि भैया आपको कितना टाइम हो गया, सर आपको कितना टाइम हो गया राम जी का पात्र निभाते हुए। जी जी। मैंने कहा भाई प्रभु की कृपा से मुझे 8 वर्ष तो हो गए हैं, 9वां वर्ष अब इस साल है। उन्होंने मेरे से पूछा कि सर एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानोगे? मैंने कहा पूछो, राम जी से आपको क्या मिला? जी, क्या बात। तो मेरा उत्तर यही था उसको कि भाई राम जी से तुम ये पूछ रहे हो क्या मिला, मैं तुम्हें क्या बताऊं मुझे क्या क्या नहीं मिला। मेरे लिए सबसे बड़ी जो सेवा थी मुझे वो मिली राम जी से। मेरे ठाकुर जी मिले, हनुमान जी महाराज। जी जी।
मेरे हनुमान जी महाराज की कृपा से मुझे मेरे गुरु मिले, संजय सैनी जी। मेरे गुरु के आशीर्वाद से मुझे भैया के दर्शन हुए, सचिन शर्मा जी के। और इन सबके ही आशीर्वाद से भैया लिटरली पिछले साल मुझे इतना सम्मान मिला है। इवन मेरे गांव में भी जब मेरी एक वीडियो गई थी तो मेरे पिताजी से जो भी व्यक्ति मिले, जब उनको वो चीज़ दिखाई गई और बताया गया, क्या बात। तो मेरे पिताजी ने मुझे कहा था कि बेटा वाकई में तूने आज मेरा जो सर है गौरव से ऊंचा कर दिया। अच्छा, ये अभी बात करते हैं थोड़े से जो लोग आप लोगों के विषय में बड़ा जानना वो पसंद करते हैं कि डायलॉग्स एंड डायलॉग्स होता है ना, वैसे उस चीज़ों की तरफ लेकर नहीं जाना चाहिए। मैं डायलॉगों को ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ क्योंकि मुझे सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। तो मैं आपसे शुरुआत करता हूँ मेरे भाई। ठीक है। जो एक आपका डायलॉग आता है ना, जब भी आपकी एंट्री होती है उसमें आप एक बड़ा अच्छा सा डायलॉग लेते हैं टास के साथ, वो जरा बोल के दिखाइए ना, बड़ा सुंदर लगेगा हमें। ध्वजा लहराएगी मेरी अब कैलाश के ऊपर, मेरा ही नाम गूंजेगा धरती और आकाश के ऊपर। स्वच्छ गंगा का जल होगा मेरे चरणों को धोने से, नाम गूंजेगा मेरा मंदिर के कोने कोने से। लक्ष्मण जी गुस्सा तो नहीं आ रहा है? मैं आपको एक बात बताता हूँ। डायलॉग की बात की ना, जी जी एक हमारे आर्टिस्ट थे पुराने, आप जानते हैं उन्हें, हाँ। अभी आपने नाम लिया था उनका, जी। वो सुग्रीव का रोल करते थे, अच्छा, मैं हनुमान जी का रोल करता था। समझ गया मैं। तो रिहर्सल का टाइम था, तो रिहर्सल में मैं उसको बोलता था, मैंने कहा मेरी बात सुन, टाइम से आया कर और इसको याद कर ले, इसको ऐसे बोलना है, ऐसे बोलना है, ऐसे बोलना है, ठीक है भाई। वो ऐसे ही करता रहा पूरा, सचिन भाई तुम एक बार करके दिखाओ, तुम एक बार करके दिखाओ, मैं उसे करके दिखाता था कैसे बोलना, पूरी स्टोरी सुनानी होती है कि बुरबू क्या हुआ, ये हुआ। अब दिन आया जी, जिस दिन मंचन का समय आया तो हम खड़े हुए, तो अब उसका आया कि भाई प्रभु श्री राम ने पूछा कि सुग्रीव जी आप इतने चिंतित क्यों हैं, मतलब क्या आप इतने उदास क्यों लग रहे हैं। तो उन्होंने बोला प्रभु, अब उनको पूरी अपनी स्टोरी सुनानी थी, कहानी कि प्रभु ऐसे हुआ, बाली मैदान युद्ध के लिए ललकारा, वो अंदर गया। अब वो क्या करता है मेरा को आर्टिस्ट, अब मैं बिल्कुल टेंशन में था, मैंने कहा ये अगर इसने आज नहीं बोला मैं इसे आज कूटूंगा नहीं जी, पीटूंगा मैं इसे आज। इसने अगर नहीं बोला, मैं इसके पीछे लगा होता 1 महीने से। जी, जी। तो वो क्या कहता है राम जी से, प्रभु मैं अपनी व्यथा आपको सुना नहीं पाऊंगा, हनुमान जी बताएंगे। और आप बिलीव कीजिएगा, मुझे कुछ सेकंड के लिए समझ में नहीं आया इसने क्या बोला। वहां पे जो राम जी थे, लक्ष्मण जी थे, जो भी सारे पात्र थे, वो सारे ऐसे सबका मुंह में तरफ ऐसे आया। अब मैं देख रहा हूँ सारे मुझे क्यों देख रहे हैं। फिर मुझे समझ में आया कि इसकी कहानी इसने मेरे ऊपर डाल दी। अच्छा सर वो जो मैं उसे सिखाता रहा ना 1 महीने, वो आपको करके मुझे दिखाना, पूरा करके दिखाना पड़ा मंच पे। वाह वाह क्या बात है। तो डायलॉग मैंने क्यों बोला आपको, डायलॉग अपने तो छोड़ो, आपको जो दूसरे आपके याद करने पड़ते हैं। जी 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 जी, नहीं वो तो मैंने भी अनुभव किया है बहुत बहुत बार। एक बार मैं आपको एक अच्छा किस्सा बताता हूँ मेरा मनीष भाई का। ये राम जी के उसमें थे, मैं हनुमान जी था। रामलीलाओं में सबसे बड़ा पंगा पता क्या होता है, मेले का। कमेटी वालों को मेला जो है ना 12 बजे तक चलना चाहिए, रामलीला चले ना चले। तो कोई तकरीबन 11:15 के आसपास जो है हमारी रामलीला का जो पूरा हुआ था, मंचन पूरा हो चुका था उस दिन का। तो कमेटी वाले आते हैं, कहते हैं भाई रामलीला अभी 1.25 घंटे और चलानी है। 1.25 घंटे रामलीला चलाने में अब मनीष भाई मेरे पास आते हैं। उस दिन के सारे सीन खत्म हो चुके थे, उस दिन के सारे सीन खत्म हो चुके थे, आज इसके बाद कोई तो सीन नहीं है, रात्रि समापन तो है। मैंने मनीष भाई से बोला, मगर मनीष भाई 1.25 घंटे रामलीला और चलानी है। कह रहा कहे चलेगी, मगर मुझे नहीं पता, आपको मेरे को पता है। तो मनीष भाई ने कहा कोई बात नहीं, तू एक काम कर, चल मंच पे। हाँ। तो मैं हनुमान जी के उसमें था, तो मैंने अपनी पूरी सेना ली। तो मनीष भाई ने कहा तू पूरी लाइन बना के बैठ जा, ठीक है, और तू सिर्फ ये पूछते रहना प्रभु फिर क्या हुआ। अच्छा प्रभु फिर क्या हुआ। सर मनीष भाई है हमारे, और वन ऑफ द बेस्ट राम नहीं, ये ऐसा तो करना है। और मुझे ऐसे राम नहीं मिले दोबारा। तो इन्होंने 1.25 घंटा सर वो सीन खींचा, यानी कि इन्होंने झूले पूरे चलवाए 12 बजे तक। और मेरा काम सिर्फ क्या था, वाह प्रभु फिर क्या हुआ, वाह प्रभु फिर क्या हुआ। मैं 1.25 घंटे तक सिर्फ यही बोलता रहा, और ये शुरू से स्टार्ट हुए। हमने ताड़का को वध किया,
फिर विश्वामित्र जी के पास दूत आया, जो भी पूरी रामायण की स्टोरी है मनीष भाई ने पूरी वो स्टोरी जो है रिपीट की। और हम सारे फाइनल ऐसे करे, वाह प्रभु वाह प्रभु। तो नहीं, ये हमारे लिए बहुत आनंदमय क्षण होते थे, और आज भी आप लोगों को देखता हूँ तो मुझे उसी उत्साह की अनुभूति होती है, और पछतावा भी होता है कि अब मैं कर नहीं पा रहा हूँ। आजकल समय की थोड़ी सी वैसी वो रहता है, कमी रहती है। बट जब भी मैं आप लोगों को देखता हूँ या किसी भी पात्र को करते हुए देखता हूँ, मुझे बड़े खुशी का एहसास होता है। बहुत अच्छा लगता है देख के कि बहुत सुंदर लोग काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा लोग काम कर रहे हैं, और ऐसा काम कर रहे हैं कि जो लोग आज अब सुनने लग गए हैं। अभी कैटेगरी की यदि बात करूँ मैं, तो लोग अब बच्चों को दिखाने लेके जाते हैं, दिखाने के लिए लेके जाते हैं और बताते हैं। जैसे अब चेंजेस हो रहे हैं समाज में, आपने भी देखा होगा, आप भी हुआ हो। हाँ। आजकल मोबाइल में थोड़ा चलता है, रील चलने लगे। एटलीस्ट चाहे वो रील के बहाने ही देखता हो, चाहे वो, मैं अभी आपसे डायलॉग्स बुलवाने का एक अलग रीज़न था। उसका रीज़न ये था कि जब हम इस ब्रॉडकास्ट से रील्स निकाल के डालेंगे ना, चाहे वो आपका डायलॉग ही सुने कोई बच्चा या मेरे समाज का कोई भी व्यक्ति उस डायलॉग को ही सुने, कम से कम वो उस राम के पास तो पहुंच जाए, उस लक्ष्मण के पास तो पहुंच जाए। किसी डायलॉग को शायद उसको समझ में ना आए, अपने माँ बाप से पूछ ले कि ये क्या बोला राम जी ने, ये हनुमान जी ने क्या बोला। मेरा विषय यही था कि मैं डायलॉग आपसे इसलिए बुलवा चाह रहा था। और बहुत सुंदर आज का हमारा पॉडकास्ट रहा। आप सभी लोगों का कोटि कोटि धन्यवाद। और मैं सबसे पहले आप सभी लोगों से यदि इस पूरे पॉडकास्ट में, क्योंकि ये राम का काम था, रामलीला का काम था, यदि इस पूरे पॉडकास्ट में यदि हमसे कोई भी किसी भी प्रकार की कोई भी गलती हुई है तो हमें क्षमा कीजिएगा। हम आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगते हैं। कहीं उपहास में कोई बात कही गई हो हमारे द्वारा या मेरे किसी साथी द्वारा, मेरे किसी भाई द्वारा, यदि किसी भी तरीके से कहीं भी आपके दिल में कोई भी ज़रा सी यदि हमारी तरफ से ठेस पहुंचती तो हम उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। और ये पॉडकास्ट सिर्फ हमने इसीलिए बनाया है कि हम लोग आपको दिखा सके कि हमारे बैक स्टेज लोग कितनी मेहनत करते हैं। राम की जो रामलीला का मंचन होता है वो बहुत छोटा नहीं होता, बहुत मेहनत लगती है, बहुत सारे आर्टिस्ट लगते हैं उसमें। और अभी भी आपको सिर्फ ये सब दिखाई दे रहा होगा, इसके पीछे बहुत सारे आर्टिस्ट बैठे हैं जो भी इसके बाद भी रिहर्सल्स करेंगे। कोई अपने काम से लीव लेके आया है, कोई याद करने लग रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई बीमार होता है, उसके बाद भी समय निकालते हैं। तो ये सबसे पहले तो मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ कि यदि हमसे कोई भी गलती हुई है और कहीं हमने किसी चीज़ का गलती से भी उपहास उड़ाया हो या बाई चांस आपको ऐसा लगा हो कि हमसे कोई गलती हो, तो हम उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। आप सभी लोगों को ये बताना चाहूँगा, और मुझे बड़ी खुशी है कि मेरा पॉडकास्ट बहुत शानदार गया। जो मैं चाहता था मुझे उससे ज़्यादा सुनने को और अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिली। समय का बड़ा अभाव था और बहुत लंबा हमारा पॉडकास्ट हो गया। और कोशिश करना, आप लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ अपने बच्चों को रामलीला ज़रूर दिखाएं। रामलीला सिर्फ एक मंचन का विषय नहीं होता या सिर्फ एक रामलीला ये कि आपने जाके कोई उनको प्ले दिखा दिया, ऐसा नहीं है। आप उनको लेके जाएं, बच्चों को स्टेज दिखाएं, पीछे बैक स्टेज यदि जा सकते हैं तो वो जाके दिखाएं, एक एक चीज़ों को समझाएं बच्चों को, क्योंकि आज आने वाले समाज को मुझे लगता है एक राम की बहुत ज़रूरत है। घर घर में राम की बहुत आवश्यकता है। अपने शब्दों का मैं विराम देना चाहूँगा इनके साथ, और एक रिक्वेस्ट करूँगा जो आप लोग नहीं करते, प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। वैसे मैं बोलता नहीं हुई बात, बट इस बार बोल देता हूँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप सभी को जय श्री राम।